तो अपनी थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कुछ एक स्टूडेंट हमारे मिस है, मैंने उनको मैसेज कर दिया है, वो जल्द से ज्वाइन कर लेंगे। और फिलहाल हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो चैप्टर हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। 2021-22 के सिलेबस में टर्म टू का जो है ऑर्गेनिक का चैप्टर है, केमिस्ट्री का। ठीक है, टर्म टू सिलेबस का। और हाइड्रोकार्बन बेसिक बेसिक बातें क्या देखी थी, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, फ्यूल, पेट्रोलियम, डीजल, सब आपने देखा होगा यहाँ पे, पेट्रोल डीजल। क्लासिफिकेशन की बात करें, एक छोटी सी क्लासिफिकेशन ही करी है बस अब तक, वो कौन सी थी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक वाली। एरोमेटिक बेंजीन में देखेंगे क्या होते हैं, सैचुरेटेड सिर्फ और सिर्फ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। चलो, अब आगे यहाँ पे क्या दे रखा था इसके अंदर कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में बता रखा था आप लोगों को। फिर टॉपिक हमने शुरू करा था एल्केन। एल्केन टॉपिक में इन्होंने सबसे पहले तो एल्केन को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि एक कार्बन वाला मीथेन, दो कार्बन वाला इथेन, जैसे कि हमको लिख के दिखा दो फटाफट से। मीथेन, फिर आपका इथेन है ना, CH3, फिर आपका क्या आ जाएगा, प्रोपेन, CH3, CH2, CH3, फिर आपका क्या आ जाएगा, CH3, CH2, और CH3, ब्यूटेन। इस तरह करके चलते रहेंगे, हमारे कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे और साथ साथ हाइड्रोजन के नंबर भी बढ़ते जाएंगे। पहली चीज, ये एक सीरीज यहाँ पे बन जाएगी भाई, है ना। और ऐसी सीरीज जहां पे दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स एक CH2 यूनिट से डिफर करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है भाई, एक तो हमने होमोलोगस सीरीज देखा था यहाँ पे, और हमने सेकंड चीज क्या देखी थी इसके अंदर, एक सेकंड। एक तो हो गया अपने ये, ठीक है भाई, होमोलोगस सीरीज। और नेक्स्ट चीज के अंदर हमने क्या देखी थी कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था एग्जैक्टली, तो जनरल फॉर्मूला था हमारा CnH2n+2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया था। जो जो कंपाउंड इस वाले जनरल फॉर्मूले फिट होते हैं वो जनरली क्या होंगे, एल्केन्स होंगे। यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही सारे के सारे उसके अंदर मिलने वाले हैं, एक भी कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड का नहीं हो सकता। तो एक कुछ छोटा सा रिवीजन हो गया। फिर नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के अंदर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आइसोमेरिज्म की पीडीएफ आपको मैंने सेंड कर दी है ग्रुप में, है ना, ऑर्गेनिक वाली भेजिए, तो उसमें आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा आपका, तो वहां से रेफर कर लेना। और साथ ही नॉमेनक्लेचर में सिंपल था क्या, वर्ड रूट लेंगे हम लोग। वर्ड रूट यानी कि वर्ड रूट मतलब रूट, ठीक है। इन सॉरी, वर्ड रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, इस तरह करके वर्ड रूट होंगे, और साथ में हमें लगाना है इसके अंदर एन। फिक्स है, यहाँ पे हमें एन ही लगाना है, क्योंकि एन के अलावा कुछ और लगाएंगे तो फिर वो हमारे एल्केन नहीं कुछ और बन जाएंगे, जैसे ई नहीं लगा सकते, है ना, वो तो क्या हो जाएंगे आपके अनसैचुरेटेड। तो ध्यान रखना। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी कोई आ सकता है, और सब्स्टिट्यूएंट भी हम लोग कोई भी कार्बन चेन ही लगाएंगे, जैसे कि एक एल्काइल ग्रुप लगाएंगे यहाँ पे। एल्काइल ग्रुप से हम याद करो आगे हमारे एल्काइल ग्रुप के बारे में आई थी चीजें। देखो ये सारे हमें क्या दे रखे थे, स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं आपके, अ, ठीक है, कोई बात नहीं, वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है हल्की सी। ठीक है, देखो, समझना कुछ दिक्कत है तो फिर मुझे बताओ एक बार। ठीक है, एल्काइल ग्रुप हमारे क्या होते थे, जैसे कि CH3 और CH3 ये लिखा हुआ है, तो ये एक इथेन है। पर मैंने क्या करा यहाँ पे, एक थ्री को हटा के टू कर दिया, यानी कि क्या हो गया बेसिकली, CH3 और सी के साथ क्या लगे हुए हैं, दो H, और एक वैलेंसी इसकी खाली है। तो जिसकी भी एक वैलेंसी खाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। और ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है पर्टिकुलरली, दिस इज द इथाइल हेयर। ठीक है, ये आपको इथाइल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे हमें दी हुई थी, तो ये छोटा सा रिवीजन आपका हो गया। और रिवीजन करते करते हम लोग आगे बढ़े थे इसके अंदर, और नेमिंग वगैरह काफी अच्छे से हमने सिखा रखी है। फिर इसके बाद क्या आया था इसके अंदर, ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट ये सारा का सारा पढ़ने के बाद हमारा ये थर्ड क्लास से हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है भाई, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ तीन चीजें बची हैं पढ़ने की, ऑल दो इस टॉपिक के अंदर चार चीजें बची हैं। क्या, प्रिपरेशन आएगी, भाई ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन में एल्केन है यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, इनको बनाए कैसे, ठीक है, बनाने के लिए आ गया। और फिर उसके बाद क्या आएगा इसके अंदर, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, बस। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी लेंथी, थोड़ी लंबी है, काफी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के दौरान या फिर पढ़ने के बाद कह लो, हमारे पास कॉन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक आएगा। आफ्टर दैट एल्केन टॉपिक हो जाएगा समाप्त।
तो एक स्कीम है, एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे एनसीईआरटी में इसी तरह से आपको मिलता है हमेशा, और ये सही भी है। एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। बस हमें पढ़ना होगा, बहुत सारी चीजों को ध्यान से समझना होगा, और जितना ज्यादा समझने का कंटेंट है मैं आपको समझाऊंगा, और कुछ चीजें याद करने की भी होंगी, वो आपको डायरेक्टली याद करनी है। ठीक है भाई, तो प्रिपरेशन शुरू करते हैं इसके अंदर। और प्रिपरेशन के अंदर पहला मेथड बहुत ज्यादा आसान है इसमें। देखो, फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो हमें बनाना क्या है, हमें ऐसे कंपाउंड बनाने हैं जहाँ पे हमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन नजर आए। तो कई सारे तरीके हैं बनाने के। पहला तरीका हमने क्या उठा लिया यहाँ पे, कि सर एक काम करो ना, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और कैसे ना कैसे करके हम लोग क्या करें, सर इसके एक बॉन्ड को तोड़ दें और यहाँ पे एच और एच लगा दें, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचेगा। तो बन गया ना डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, हो गई प्रिपरेशन। सेम चीज करिए, ठीक है। पर इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हमें एक क्या चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन। फिर हमें डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे एक कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। कैटलिस्ट हम लोग क्या ले सकते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे वाला कैटलिस्ट, यानी कि निकल पैलेडियम प्लेटिनम। आपको जरा दिखा दूं ये कहाँ पे है। ठीक है, ये देखो, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। ठीक है भाई, डी ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर ये आपको इस जगह पे दिए हुए ग्रुप नंबर 10 के अंदर। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, निकल पैलेडियम और प्लेटिनम। ठीक है, पीटी। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, और क्या चीज इसके अंदर आपको ध्यान देनी है, वो क्या है कि देखो, एक तो हमें देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बनाने के लिए एक तो हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए। फिर एक कैटलिस्ट की आवश्यकता भी है, बिकॉज डबल बॉन्ड ऐसे आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है भाई, कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट के साथ साथ हमें एक रिएजेंट चाहिए जो उसके ऊपर अटैक करेगा, वो हमारा होता है H2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सी डबल बॉन्ड, सी में से एक डबल बॉन्ड ऊपर का हटा देंगे, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो कार्बन क्या करते हैं, कार्बन जनरली आपके क्या बनाते हैं, चार बॉन्ड। तो कार्बन ये, और ये वाला आपका कार्बन यहाँ पे, और ये चार बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, मान लो सबसे सिंपल एग्जांपल ले ले, इथीन का। तो ये होगा, तो देखो इस पहले कार्बन ने भी चार बॉन्ड बना रखे हैं, और दूसरे ने भी चार बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे। अब आप लोगों ने क्या करा, एक बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ दिया, देखो तोड़ देते हैं, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, एच एच लगा दी। ठीक है, एच एच यहाँ पे हमने लगा दी। अब भी नोटिस करो, दोनों कार्बनों के चार चार बॉन्ड ही बन रहे। ठीक है, अब दोनों कार्बनों के यहाँ पे चार चार बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वैलेंसी तो सबकी पूरी है, कोवैलेंसी सबकी पूरी है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में आ गया। क्लियर है। तो बेसिकली क्या है कि डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें H2 तो लगाना ही पड़ेगा। और इस प्रोसेस में क्योंकि हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करना। अच्छा, एक बात आपको और एक्स्ट्रा बता दूं, एक प्रोसेस आगे जाके आपके पास आएगी, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में भी एडिशन होता है, पर वो हाइड्रो यानी कि पानी का एडिशन होगा। जब पानी ऐड होगा तो हाइड्रेशन, पर जब हाइड्रोजन गैस H2 गैस ऐड होगी तो हाइड्रोजिनेशन। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये प्रोसेस है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने, ये डबल बॉन्ड था, H2 लगाया, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड बचेगा, और H और H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और कैटलिस्ट आपको दिख रहा है। कितने भी एग्जाम्पल उठा लो भाई, कैसे भी एग्जाम्पल उठा लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आराम से आप डबल बॉन्ड को जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सर ट्रिपल बॉन्ड का क्या है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, ज्यादा हाइड्रोजन डाल दो। देखो ट्रिपल बॉन्ड था ना, तो देखो एक बॉन्ड को तोड़ के दो हाइड्रोजन लगे, फिर अगले बॉन्ड को तोड़ के दो हाइड्रोजन और लगे, मतलब बेसिकली चार हाइड्रोजन हमें चाहिए, दे दो चार हाइड्रोजन। 2H2 लिख दो, 2H2 का मतलब क्या हो गया, टोटल 4 हाइड्रोजन हमें मिल जाएंगे यहाँ से। क्लियर है। तो बस वही है कि आपको कैटलिस्ट डालना है, ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, टूट के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। टेंशन की बात नहीं, बस हाँ हाइड्रोजन की कमी मत पड़ने देना, अगर हाइड्रोजन कम है तो नहीं टूट पाएगा बॉन्ड, मतलब फिर सारे बॉन्ड कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे है। क्लियर है भाई, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। तो देखो, अपने माइंड में हमेशा कैसे समझना, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन है सर, एल्केन की। एल्केन का मतलब क्या होता है सर, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो क्यों ना हम डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को ले लें, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले को ले लें, बॉन्ड तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा वहां पे बीच में। हमने यही काम करा पहले मेथड में। तो सबको क्लियर है भाई। अब चलते हैं हम लोग मेथड नंबर
2। अब मेथड नंबर 2 है कि क्या सर हमें फिर से चाहिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अच्छा, एक काम कर सकते हैं सर, ऐसा हो सकता है कि मान लो ये कोई CH3 है और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे X लगाओ। सर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इस X को हटा के यहाँ पे हम H लगा दें, तो ये क्या बन गया अपना, एल्केन बन गया। ये काम कर सकते हैं, पर ये इतना आसान नहीं है, फिर ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एक नए कंपाउंड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ना एक शब्द लिखा है, जरा ध्यान से देखो, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप को हम R से डिनोट करते हैं, हैलाइड ग्रुप को हम लोग X से डिनोट करते हैं। और ये कंपाउंड कुछ भी नहीं है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन है ना, जैसे मान लो आपने, मैं एक प्रोपेन बना देता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे, प्रोपेन बना देते हैं, H H H, और देखो आपको बहुत सारे H दिख रहे होंगे यहाँ पे। इस प्रोपेन में से मान लो हमने कोई भी एक H हटाया और वहां पे मान लो हमने क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, तो ये जो पूरा ग्रुप होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं R ग्रुप, और एक लगा हुआ है X। ठीक है, क्योंकि X क्या होते हैं हमारे पास, हैलाइड। हैलाइड का मतलब हेलोजेंस होते हैं X। अब सर हेलोजेंस मतलब कि देखो, तो ग्रुप नंबर 17 को देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ग्रुप नंबर 17 के इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस। ठीक है भाई। और जब एक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो और एक एक्स लगा दो, तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन, यानी कि एल्काइल हैलाइड। दो शब्द बोल सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं एल्काइल आर ग्रुप, हैलाइड एक्स ग्रुप, और एक बोल सकते हैं हेलो एल्केन, मतलब एक्स और आर। बताओ समझ में आ रहा है सबको, डाउट इसमें किसी को बताओ कोई, ये होते क्या एल्काइल हैलाइड, ये आपको मैंने समझा दिया। अब देखो करना क्या है, एल्काइल हैलाइड कैसे बने थे, एफ लगा देना, एच को हटा के, इस एफ को दोबारा हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, फिर से एक एच लगा दो, बस वही काम हम यहाँ पे करेंगे। क्या करा हमने, देखो जितने भी हमारे पास एक्स लगे, एक्स मतलब कि क्लोरीन वगैरह, इसको हटाएंगे और देखो H2 डाल रहे हैं ना हम, H2 देखो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो लेवल पे देखो जरा ध्यान से एक बार, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, कंपाउंड दे रखा है आपको, इसको आपको तोड़ना है, H2 डाल रहे हो ना, तो देखो एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, ये चीज क्या बन जाएगी आपकी HCl, ये बन गई सर साइड में। और ये चीज क्या बन जाएगी, CH4, क्योंकि 3 तो थे ऑलरेडी, एक और डाल दिया, ये बन गई देखो CH4। और इसके लिए कैटलिस्ट कौन होता है सर, एक ना मेटल लेना पड़ेगा हमें, जिंक, जैसे कि जिंक मेटल ले लेंगे, रिएक्टिव मेटल होता है, और हम थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड इसके अंदर डाल देंगे, और H2 गैस तो डालनी ही पड़ेगी। तो ये डालने से क्या होगा हमारे पास, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। तो भाई बात सबको समझ में आ रही होगी आई होप। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। और रिवाइज करना है इसको अच्छे से, ऑर्गेनिक है, इतनी आसान ऑब्वियसली नहीं होती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर भाई ये एक बार फ्लो बन गया, आप लोगों का रिवीजन अच्छे से प्रॉपरली कर रहे हो ना, तो फिर आसान भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जितनी मुश्किल उतनी फिर आसान हो जाएगी बाद में जाकर के, क्योंकि लॉजिक्स है ना, थोड़े बहुत लॉजिक पढ़ने हैं और वो बहुत सारी जगह पे एप्लीकेबल है। जैसे कि जो पढ़ा रहा हूँ भाई, कहीं भी यूज कर लो इसको, 12th में, ग्रेजुएशन में, हर जगह काम करेगा मैथड। देखो क्लोरोइथेन अभी दे रखे आपको, CH3 CH2 और Cl दे रखा है, क्या करना है सिंपली, जिंक मेटल लो, डाइल्यूट एसिड लो और H2 गैस का आदान प्रदान कर दो। यहाँ पे H2 गैस आएगी, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, ये तो क्या बन गया आपका HCl, दिख जाएगा आपको। और ये चीज क्या बन गई आपकी, CH3 यानी कि C2H6। बहुत ज्यादा आसान, बस याद क्या रखना है सर, ये जो कार्बन के साथ जो X लगा होता है ना सर, ये टूट भी सकता है, और टूट के यहाँ पे ये जो बची हुई चीजें या क्या बन जाएगी हमारी, एल्केन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। और जो H यहाँ पे आया था, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, और ये HX क्या बना लेगा, साइड प्रोडक्ट। ठीक है भाई। अच्छा सर, यहाँ पे अगर Br लगा होता तब क्या होता, तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, HBr, क्वाइट सिंपल, है ना। यहाँ से यहाँ पे Cl लगा तो HCl बन रहा है, F लगाओ तो HF बन जाता है, I लगाओ तो HI बन जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी रिएक्शन है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो सॉरी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के अंदर, एक तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना, हाइड्रोजन गैस आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपको एक कैटलिस्ट भी डालना है। आ रही बात समझ में, इप्शिता ने भी ज्वाइन किया है, कर लेता हूँ। ये मैं कैटलिस्ट का देख लो फंक्शन कैसे क्या रहता है। मान लो ना ये आपने पैलेडियम डाला, तो ये मान लो पैलेडियम का मेटल है, इसकी सरफेस है यहाँ पे, तो पैलेडियम के अंदर ना एक ऐसी खास प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका C डबल बॉन्ड C है उसको पैलेडियम पकड़ लेगा, और इसके पास फिर H और H आएंगे यहाँ पे, इस प्रकार से आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, साइमल्टेनियसली जो है
बॉन्ड देखो कौन से ब्रेक होंगे, बॉन्ड देखो यहाँ पे ब्रेक होंगे आपके, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये आपस में इनके जुड़ जाएंगे। मतलब कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपने नोटिस करा होगा स्कूटी वगैरह हम इस्तेमाल करते, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं ना, कहते हैं BS6 इंजन वाला आ रहा है। तो उस BS6 इंजन में ही होता है, जो साइलेंसर होता है ना गाड़ी के अंदर धुआं निकलता है, वहां पे पैलेडियम और प्लेटिनम जैसे मेटल लगे रहते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी हमारे पास काला काला धुआं निकल रहा है वो आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं वो सारे। तो क्या करेगा, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो स्कूटी के अंदर, गाड़ी के अंदर भी ये चीज हो रही है, प्रोसेस वही चीज है। ठीक है भाई। तो मेटल की सरफेस काम करती है ऐसे। मेटल तो मतलब और कोई रोल नहीं मेटल का, बस मेटल का काम है सरफेस को प्रोवाइड करना, क्योंकि सरफेस होगी तभी ऐसे चिपकेंगे एक दूसरे के साथ और बॉन्डिंग इनमें टूटेगी और बनेगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो ये एक लॉजिक रहता है कैटलिस्ट इस्तेमाल करने का। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और जिंक मेटल जब इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिंक का थोड़ा अलग पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे H2 गैस है ना, ऐड नहीं हो रही है। H2 गैस के साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज टूट रही है और अलग अलग इनसे ऐड हो रही है H2 गैस। तो यहाँ पे थोड़ा मेथड अलग रहेगा। बाकी जहां तक हम बात करते हैं निकल की, पैलेडियम की और प्लेटिनम की, वहां पे आपको लॉजिक बताया, हमें सरफेस एरिया से मतलब है यहाँ पे। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब पहली नेमिंग रिएक्शन आपके सामने आने वाली है, जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे दी गई है, वुड्स रिएक्शन। भाई रिएक्शन इतनी आसान है, इतनी आसान है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। मतलब मुझे सरप्राइज लगता है कंफ्यूजन हुई कैसे इसके अंदर। बहुत ज्यादा आसान ये रिएक्शन है। देखो क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं ना, प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। हम तो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। और एल्केन होते हैं सर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड। अच्छा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से हमने बना लिया, ओके कोई दिक्कत नहीं आई। कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रोजन गैस तो डालनी ही डालनी है, तभी तो हाइड्रोजन गैस ऐड होगी इसके अंदर और प्रोसेस हो जाएगी हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, नॉट हाइड्रेशन, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, फिर नंबर 2 यहाँ पे दिया अपने को, एल्काइल हैलाइड से बनाना। अब एल्काइल हैलाइड मतलब कि सर हमें तो पता लग गया, एल्काइल हैलाइड होते हैं RX। आर मतलब सर कोई भी कार्बन चेन होगी और एक्स मतलब कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन रहेगा आपका। ठीक है। चलो, अब एल्काइल हैलाइड से पहला मेथड हमने देखा, जिंक मेटल विद डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करके। आपको मैंने समझा दी प्रोसेस। इसके बाद आती है, सेम हेलो एल्केन है हमारे पास, सेम हेलो एल्केन, लेकिन वुड्स रिएक्शन के अंदर मेटल चेंज हो गया अब, और मेटल आएगा सोडियम मेटल, अनदर वेरी रिएक्टिव मेटल। इवन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम। ठीक है। चलो, अब इस सोडियम मेटल क्या सीन करता है, देखो ऐसा इसका मैकेनिज्म तो देखना नहीं भी आपको। यहाँ पे सिंपल क्या रहेगा कि एक आपको ना कार्बन की चेन लेनी है इस तरह, मतलब आपने एक एक ले लिया एल्काइल हैलाइड RX। ठीक है, बीच में लिख लो 2 सोडियम। फिर जो ये RX लिया ना, इसका एक और आपको सेम मॉलिक्यूल लेना है, उसको उल्टा करके लिख लो XR। लिख दिया आपने ऐसा। इन सबको आपको करना है ऐड, मतलब सोडियम को आपने RX में ऐड करा। तो ये सोडियम क्या करता है, जो 2 सोडियम है यहाँ से XX को ले जाएगा और खुद क्या बना लेगा, NaX। और जो ये R है ना, ये अपने ही जैसे एक और R से यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा RR। अब इसको एक एक्चुअल एग्जांपल से समझते हैं आपको, ताकि चीजें बेहतर समझ में आए। देखो क्या होगा यहाँ पे, CH3 CH2 और Br ये लगा हुआ है, प्लस इसमें मैंने डाल दिया Na, और मुझे क्या लेने पड़ेंगे यहाँ पे 2 Na। ठीक है भाई। और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसी को मैं उल्टा करके लिख देता हूँ Br, फिर क्या आएगा CH2, मैंने लिख दिया CH2, फिर आएगा CH3। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा चांस है क्वेश्चन आएगा जरूर इससे। तो देखो क्या करेगा, 2 Na लेने आपको 2, ये Na इस Br को यहाँ से ले जाएगा और साइड प्रोडक्ट क्या बना लेगा, 2 NaBr। ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, NaBr बन गए। अब ये CH3 CH2 यहाँ से ना इससे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो बेसिकली क्या बनेगा, देखो CH3 फिर CH2 और फिर ये CH2 आएगा और ये क्या आएगा आपका CH3। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमने यहाँ पे एक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड हम लोगों ने लिया था स्टार्टिंग में, ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड क्या था हमारा, CH3 CH2 Br। मतलब हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया था सर, जिसमें थे 2 कार्बन, पर जब हमने इसकी वुड्स रिएक्शन करवाई तो बन गए 4 कार्बन। मतलब जितने भी कार्बन के नंबर हो वो डबल हो जाएंगे। तो आंसर करो, अगर 1 कार्बन होगा तो वो कितने हो जाएंगे, 2। अगर 2 कार्बन होंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। अगर 3 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल लेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 6, है ना। 4 कार्बन लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। और सर क्या हम कभी वुड्स रिएक्शन से कोई ऑड नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बना सकते हैं, ये सर आंसर करो जरा।
क्या कभी ऑड नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बनेगा? बताओ दृष्टि। आंसर इज, नो सर। है ना, बिल्कुल सही है। कोई भी ऑड नंबर का हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि कार्बन भाई जितने भी लोग हैं ना वो डबल हो जाने। अच्छा, क्या हम इससे सिंगल कार्बन वाला बना सकते हैं कंपाउंड? नहीं, क्योंकि भाई कम से कम अगर एक कार्बन लेंगे तो वो तो होने हैं डबल, उसके हो जाएंगे दो। तो ये वुड्स रिएक्शन बड़े कमाल की है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर हम लोग लेंगे सोडियम का मेटल। अच्छा, ड्राई ईथर क्यों डाल रहे हैं इसके अंदर? ड्राई ईथर डालने से ना क्या होता है, जो वाटर है ना, वाटर मॉइस्चर, वो इस सोडियम से दूर रहता है। बिकॉज आपको पता है सोडियम 10th क्लास का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का, बड़ा फेमस, कि व्हाई सोडियम इज प्लेस्ड इन केरोसिन ऑयल, है ना, आपको याद होगा, बड़ा मैडम याद करा दो इन क्वेश्चंस को। सोडियम केरोसिन ऑयल क्यों प्लेस करते हैं? बिकॉज फिर केरोसिन ऑयल ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए, तो वही ड्राई ईथर जो है वो क्या करेगा, मॉइस्चर को इससे दूर रखेगा। ठीक है भी, तो क्या करना है, रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्शन करने के दौरान जितने भी कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया है, कार्बन हो जाएंगे जस्ट डबल, है ना, और बीआर वगैरह सब हट जाएंगे। और इससे हम लोग हमेशा इवन नंबर का कंपाउंड बना सकते हैं, कभी भी ओड नंबर का कंपाउंड बना ही नहीं, बना के देख लेना, बनेगा ही नहीं आपसे, ठीक है, बना ही नहीं सकते हम लोग। और वन कार्बन का कंपाउंड भी नहीं बना सकते यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये होगी आपकी एल्केन की प्रिपरेशन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। तो एक एल्काइल हैलाइड से क्या करेंगे हम लोग, जिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड में जिंक मेटल डाल रहे हैं तो कार्बन का नंबर बढ़ेगा नहीं। जितने कार्बन एल्काइल हैलाइड में है उतने ही कार्बन का एक एल्केन बन जाएगा। पर भाई अगर आपने, आपके पास जिंक अवेलेबल नहीं है और आपने इसकी कर दी वुड्स रिएक्शन, डाल दिया इसमें सोडियम, तो कार्बन डबल तो होने ही है। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा सेकंड नंबर का मेथड भी, जो क्या था हमारा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई, तो ये भी कंप्लीट होता है। अगला नंबर यहाँ पे आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सब यार ये जो मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन का, ये आपको 12th में भी दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में, ये सॉरी चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे भी दिया हुआ है। और ये आपका काफी बढ़िया मेथड है। लेकिन देखो ये मेथड में हुआ क्या, ध्यान से देखना आप थोड़ा, मतलब मेथड आसान है पर इसमें ना एक ऐसा, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी नेगेटिव मार्किंग करा देगा, तो ध्यान से देखते चलो इसको। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें बनाना है एल्केन, आप लोग जानते ही हो। नंबर 3 मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, तो भी देखो क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। ये जो चीज है ना यहाँ पे, R के साथ एक COOH ग्रुप लगा हुआ है। अब ये OH ऐसे नहीं होता, ये OH होता है किस तरह से, C डबल बॉन्ड O फिर एक OH लगा रहता है। तो ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कहोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड में एक काम कर दो ना उठा के, ये जो है ना ये ग्रुप, इसको यहाँ से हटा दो, बची हुई चीज, और एक, हाँ एक हाइड्रोजन भी लगा दो, तो बची हुई चीज क्या बन जाएगी आपकी, एल्केन। ये बन गई CH3 CH2, सॉरी CH2 और CH3 कर दो इसको, मतलब ना H भी लगा देता हम लोगों ने, तो क्या बन गया, एल्केन। तो इस प्रोसेस में हम लोग इस कार्बन और ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब जो आपका ये जो ग्रुप होता है ना COOH, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी ग्रुप। और कार्बोक्सी ग्रुप को हटाना, इसलिए हम लोगों ने डी लगा दिया, और प्रोसेस इसलिए लेशन, मतलब एशन लगा दिया यहाँ पे। तो क्या बन गया ओवरऑल प्रोसेस, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सी ग्रुप को हटाना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ये रहा, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग किसी बेस से रिएक्ट करवा देंगे, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन आपको पता ही होगी। और इससे क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट बन जाएगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ने H दे दिया, बेस ने OH दे दिया, वाटर यहाँ से आपका बन के निकल गया, और जो Na है वो इस जगह पे लग गया, तो आपका क्या बन गया, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये आपका सॉल्ट बन गया। इसके नीचे अगर बुक अवेलेबल है आप लोगों के पास, तो बुक वैसे रखा करो अपनी पढ़ते हुए, तो ना ये आपका यहाँ पे लिख लो, सॉल्ट बन गया ये, ठीक है, लिख लेना अभी थोड़ी देर में। देखो आगे फिर यहाँ पे क्या है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें एक सोडा लाइम डालना होता है। सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CO। मतलब NaOH और CO का मिक्सचर डालते हैं हम लोग। इसको डालते हैं हम लोग 3:1 की रेशियो में। ये 12th क्लास में लिखा है 3:1, पर आप अभी इसको याद रखो 11th में, ठीक है।
तो 3:1 की रेशियो में लोग क्या डालेंगे, NaOH और CO को और हीट कर देंगे। तो इस मिक्सचर से ओवरऑल क्या रिजल्ट निकलता है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे ये आपका एल्केन यहाँ पे बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है इसके अंदर, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका नाम लिख लेना यहाँ पे, ये क्या बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है भाई। अच्छा सर मेथड तो आसान ही था वैसे तो, हमने ना कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था और डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं सर, हमने इसका सॉल्ट लिया था। सॉल्ट कैसे बनता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में H होना चाहिए, यहाँ पे हमने H की जगह क्या ले लिया, Na, तो सॉल्ट बन गया ये। ठीक है, अब सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कुछ नहीं करना सर, बस खाली ना ये डाल देना है सोडा लाइम हीट करते हुए, बस। जैसे सोडा लाइम डालेंगे ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से उड़ जाएगा। अब यहाँ पे नोट नोट करने की बात क्या थी कि ना इस प्रोसेस में एक आपका एल्केन तो बन जाएगा, चलो ठीक है मान लिया एल्केन बन गया, लेकिन यहाँ पे ना एक कार्बन कम हो गया। ये देखो इसके अंदर टोटल 2 कार्बन है पर बनने वाले प्रोडक्ट में सिर्फ 1 कार्बन है। तो अगर हमने स्टार्टिंग करी होती 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना उसके अंदर कितने कार्बन कार्बन होते हैं, सिर्फ 2। मतलब यहाँ पे हमेशा क्या होता है, 1 कार्बन कम होना ही होना है। मतलब ये क्या हो गया आपकी 1 कार्बन लेस वाली प्रोसेस होगी, 1 कार्बन एटम लेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इस तरह क्या होती है आपकी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा एक कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आता है, तो ये आपको मैं कल ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा ना इसको डिटेल में पढ़ाना होता है, मीटिंग का टाइम अपना एंड होने वाला है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे जरा। ठीक है, 40 मिनट्स की क्लास सफिशिएंट है। ठीक है भाई, सो ये प्रोसेस हम कल देखेंगे। तो देखो बेसिकली इसका प्रोसेस मतलब प्रिपरेशन कंप्लीट भी हो जा रही है आपकी, तो ना देखो प्रिपरेशन क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने देख लिया सारा। नंबर 2 फ्रॉम एल्काइल, हमने इसके अंदर 2 मेथड देखे, जिंक का इस्तेमाल करते हुए और सोडियम का इस्तेमाल करते हुए। सोडियम वाले मेथड को तो एक नाम भी था वुड्स रिएक्शन। और फिर लास्ट तीसरा मेथड होता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी आकांक्षा बोलो, कुछ कह रहे हो तो, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एक बार फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। ये वाला देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, देखो मैं इसको अलग से बताता हूँ आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मेथड में क्या है बेसिकली, आपको ना कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, हम ले लेते हैं मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O OH। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको डालना है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH है ना, और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, इसको आपको हीट कर देना है। मतलब बेसिकली ये जो चीजें पूरी ये सोडा लाइम, इसको हीट कर देना है। ठीक है, और इसको हम लोग 3:1 की रेशियो में लेते हैं, मतलब 3 गुना ये होगा तो 1 गुना ये होगा। क्लियर। ऐसा करने से ना बस होता कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक काम हो जाता है, ये जो पूरा है ना ये ग्रुप उड़ जाता है। और अब हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं, इसमें हम लोग सॉल्ट लेते हैं Na। ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप उड़ जाएगा और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका Na2CO3। और आप नोटिस करो, देखो कॉमन सेंस है, जब ये पूरा एक हट गया यहाँ से, तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 4 कार्बन थे, तो 1 2 3 4 है ना, पर अब इस पूरे के उड़ने की वजह से सिर्फ कितने कार्बन बचे हैं, 3 कार्बन। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो हमारी एल्केन बनती है प्रोडक्ट, वो क्या होती है, वो 1 कार्बन लेस होगी देन द